बीजेपी के शूरवीर बयानवीर बिना बात के टांग अड़ाने वाले सांसद निशिकांत दुबे अपने बयान पर घिरते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई को लेकर की गई टिप्पणी पर अब सुनवाई तय हो गई है। अगले हफ्ते इस पर सुनवाई होगी। वकील नरेंद्र मिश्रा ने याचिका दाखिल करके मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट मामले पर खुद संज्ञान लेकर सुनवाई करे। याचिका दाखिल करने वाले वकील नरेंद्र मिश्रा ने जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा। उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे का मामला अवमानना का मामला है। उन पर अवमानना का मुकदमा चलाने के लिए कई लोगों ने अटॉर्नी जनरल से अनुमति मांगी है, लेकिन अभी तक उन्होंने फैसला नहीं लिया है। नरेंद्र मिश्रा ने यह भी कहा कि निशिकांत दुबे के बयान के क्लिप सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। लोग उससे प्रभावित होकर सुप्रीम कोर्ट के बारे में अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं। सरकार ने क्लिप को हटाने के लिए कुछ नहीं किया है। नरेंद्र मिश्रा ने बताया कि उन्होंने एक याचिका दाखिल की है, जिस पर जस्टिस गवई ने याचिका को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए लगाने का निर्देश दे दिया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 की धारा 15(1)(b) और अवमानना मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 1975 के रूल्स के नियम 3C के प्रावधान के मुताबिक अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की सहमति से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चल सकता है। कई वकीलों ने अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल को अनुरोध भेजा है, लेकिन नरेंद्र मिश्रा ने इसी बारे में मांग की है कि अभी तक उस अनुरोध का जवाब किसी के पास नहीं आया है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले में संज्ञान ले और सुनवाई शुरू करे। नरेंद्र मिश्रा ने कहा है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। निशिकांत दुबे ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजीआई भारत में गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार है। यह वीडियो वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि यह कोर्ट तो कंगारू कोर्ट है, यह शरिया कोर्ट है, शरिया से संचालित कोर्ट है। इस तरह की टिप्पणी हो रही है। उन्होंने बताया कि अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को पत्र भी भेजे गए हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। नरेंद्र मिश्रा ने कोर्ट से कहा कि यह कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है। सरकार कोई कार्रवाई कर नहीं रही है। यह पहले के समय से बिल्कुल अलग मामला है। वीडियो पूरे भारत में वायरल हो चुका है। निशिकांत दुबे और उनके इस वायरल वीडियो, इनके बयान के बाद अब चाबुक चलने वाला है कोर्ट का। अगले हफ्ते सुनवाई होगी और सुनवाई में तय होगा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट अपनी अवमानना को लेता है, सीजीआई पर की गई एक अभद्र टिप्पणी को लेता है। निशिकांत दुबे सीधे तौर पर सीजीआई संजीव खन्ना को दंगाई बता रहे हैं, गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। यानी देश की सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ना, देश के कानून के खिलाफ युद्ध छेड़ना, देश के संविधान के खिलाफ युद्ध छेड़ना, यही तो गृह युद्ध है। यानी निशिकांत दुबे इनडायरेक्टली संजीव खन्ना को देशद्रोही बता रहे हैं। तो यह बहुत बड़ा मामला है। यह न सिर्फ सीजीआई की अवमानना है, यह न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, बल्कि यह संविधान की भी अवमानना है। इस मामले को लेकर कई वकील अपनी एप्लीकेशन मूव कर चुके हैं, लेकिन अब अगले सप्ताह जब इस पर सुनवाई होगी, तब देखना होगा कि कोर्ट इस पूरे मामले में किस तरह से आगे बढ़ता है। क्या सिर्फ निशिकांत दुबे के बयान वाले वीडियो सोशल मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्म से हटाने के आदेश जारी करके शांत हो जाता है, या सिर्फ माफी मांगने का आदेश जारी करके शांत हो जाता है, या फिर कोई सख्त आपराधिक कानूनी कार्रवाई की जाती है? क्योंकि अगर इस मामले में कोर्ट ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया तो आने वाले दिनों में पूरी की पूरी सोशल मीडिया पर बैठी ट्रोल आर्मी सुप्रीम कोर्ट को लेकर इसी तरह की अपमानजनक टिप्पणी करने से गुरेज नहीं करेगी। ऐसे में सरकार की तरफ से आने वाली प्रतिक्रिया भी शून्य है। अब देखना होगा कि बीजेपी के जिन सांसद के बयान से बीजेपी ने अपने आप को अलग कर लिया है, पल्ला झाड़ लिया है, उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए सॉलिसिटर जनरल परमिशन देते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले में आगे बढ़कर स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर के साथ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला करता है।